तो हाँ, डिक्शनरी जिस तरीके से प्रिपेयर की जाती है सेम तरीके से हमें भी प्रिपेयर करना है। बट दुनिया में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऑल 26 लेटर्स का यूज करके इनफाइनाइट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, राइट। बट मार्केट में जो डिक्शनरी बनती है उसमें तो वर्ड्स जो कंसिडर किए जाएंगे वो विथ मीनिंग होने चाहिए, करेक्ट। मीनिंग के साथ में वर्ड्स होना चाहिए, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग आएगा। अदरवाइज 26 लेटर से तो इनफाइनाइट वर्ड्स बन जाएंगे, राइट। कुछ ना कुछ और कॉम्बिनेशन चाहिए, वो अलग 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 करते जाओगे। सो हमें कुछ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स लेटर्स गिवन होंगे, उनका यूज करके उनको अरेंज करना है लाइक डिक्शनरी या डिक्शनरी के ऑर्डर जैसा। तो डिक्शनरी का ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो ए बी आता है, ए बी सी डी ऐसे 4 लेटर्स हैं, तो इनको ऑर्डर करने पे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग? 4 फैक्टोरियल। आप 4 प्लेसेस पे चीजों को अरेंज करोगे ना, हमने ये पढ़ के रखा है n चीजों को n जगह पे अरेंज करने का तरीका इज 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। तो विथ और विदाउट मीनिंग देयर विल बी 24 वर्ड्स। अभी 24 लिखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो समझाने के लिए मैं 6 के लिए लिख देता हूं। ओके, 3 से 6 बनेंगे ना। तो बताओ पहला क्या लिखूं? ए बी सी। डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है तो ए, फिर बचे हुए लेटर्स बी सी में बी पहले होता है, सो बी देन सी। करेक्ट, ऑर्डर समझ में आता है सबको। सेकंड लेटर क्या होगा? करेक्ट, सबसे पहले ये पीछे वाले लेटर्स का अरेंजमेंट आएगा। मींस ए से स्टार्ट होने के बाद ये बी से हुआ, अब बी से स्टार्ट ए फिक्स था, बी की जगह पे सी आ सकता है, राइट। तो सी बी। और कोई लेटर है क्या जो ए से स्टार्ट हो सकता है? विदाउट मीनिंग की बातें हो रही, ठीक है। विथ और विदाउट दोनों ही चलेंगे, मीनिंग से हमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओनली एग्जैक्टली इन 3 अल्फाबेट्स को ही यूज करना है। अगला क्या आएगा बताओ? हाँ, बी के बाद ए। हाँ, बी हो गया। फिर बचे हुए लोगों में से पहला ऑर्डर किसका है? बी का। तो बी के बाद ए, सॉरी ए का, बी ए सी, फिर बी सी ए, उसके बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी अगेन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? और कोई लेटर बनेगा क्या? नहीं। तो इनका रैंकिंग काउंट किया जाता है। अगर हम इसको डिक्शनरी के टर्म्स में अरेंज कर रहे हैं, मींस इस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो अगर मैंने बोला कि कैप का ऑर्डर रैंक बताओ तो कितना है? हाँ, ये रैंक 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। तो रैंक ऑफ केप इज 5। कोई कंफ्यूजन? अब वैसे ही अगर मैंने कोई वर्ड ले लिया, लेट्स मैथ्स, सही लिखा है। तो मैथ्स के ऑल अल्फाबेट्स को यूज करके मैंने ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स में वर्ड्स बनाए विद और विदाउट मीनिंग, उनको डिक्शनरी में अरेंज कर दिया, डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ मैथ्स, ये सीखना है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, उसको बोलते हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम, और डिक्शनरी प्रॉब्लम में हम लोग यूजुअली निकाल रहे होते हैं रैंक। बट अभी हम लोग शुरुआत में सीखेंगे सीधा मैथ्स है तो आगे से रैंकिंग, दैट इज इसका रैंकिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5th था, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 6th। तो अभी ऐसी कहानियां भी आने लग गई है। वो बुक्स में ज्यादा नहीं मिलेगा, कोई रेयर 1-2 क्वेश्चन ही मिल सकता है, बट हाँ जेई में 1-2 साल में ये चीजें अभी आने लग गई है। तो बुक्स में ज्यादा नहीं मिलेगा, तरीका दोनों का सेम ही रहेगा, राइट। हाँ, तो इसमें ये सेकंड रहेगा, राइट। हाँ, तो अभी हम लोग जाते हैं मैथ्स पे। कैसे करते हैं? सबसे पहले ऑल लेटर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऐसा है, तो इनको पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं। इन 5 लेटर्स में से फर्स्ट ऑर्डर वाला है ए, उसके बाद कौन आता है? एच, उसके बाद एम, उसके बाद एस, उसके बाद टी, ठीक है। तो अब अगर मैं लेटर्स बनाऊंगा तो थोड़ा सा केसेस बनाने वाला कहानी है। एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो।
अभी जो करने वाले हैं वो एवरी टाइप का कितना भी घुमा फिरा के उन्होंने चीजें पूछी, हम जो पहला मेथड करेंगे वो हमेशा काम आएगा, ठीक है। फिर कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका भी है पर वो कुछ स्पेशल केसेस में ही काम आता है, ठीक है। तो अभी जो कर रहे हैं बड़ा ही काम का है। इसमें आजकल कुछ 2-3 साल से जो ट्रेंडिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन वाले, इवन नंबर्स का भी आ सकता है। आपने मैंने नंबर दे दिया 2 3 4 5, ये तो बहुत ऐसा हो गया, 7 8 3 1 9, कुछ भी दे दिया ऐसा। अब इसको डिक्शनरी के टर्म्स में अरेंज किया और फिर इस नंबर का क्या रैंकिंग आएगा ये भी आता है, ठीक है। हाँ, तो आपको तरीका सीखना जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहला लेटर्स कहां से स्टार्ट होंगे? ए से। तो ए को मैंने फिक्स्ड कर दिया कि ठीक है, अब मैं काउंट कर रहा हूं कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। ए फिक्स है, दैट इज हमने केस बना लिया, आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो ए को मैंने फिक्स कर दिया, ये केस 1 था। तो अभी हाँ करेक्ट, ये 4 में से हम लोग यहाँ पे भी ऑर्डर खेल सकते हैं, बट आपको पता है कि ए से स्टार्ट होने वाले ऑल वर्ड्स रिक्वायर्ड वर्ड्स से पहले आ जाएंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले ऑल वर्ड्स हम लोग लिखेंगे। कितने लेटर्स बच गए? 4। इनको कितनी जगह पे अरेंज करना है? कितने तरीका? 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। समझ में आया? ये 4 फैक्टोरियल यहां पे 4 प्लेसेस पे रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करने के तरीके लिखे हैं हमने। कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स हमारे काउंट हो गए। अब ए के बाद में एच, तो एच से स्टार्ट होने वाले, हाँ ये भी 4 फैक्टोरियल आएंगे। फिर एच के बाद एम, एम से स्टार्ट होने वाले, लेकिन 4 फैक्टोरियल्स में कहीं ना कहीं तो यही नंबर आ जाएगा ना, ऐसे आएगा ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये एम हमें रिक्वायर्ड था, तो अब इसको हमने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अब फिक्स्ड करने का मतलब है अब इसको चेंज नहीं करने का। हाँ, अब एम को हो गया, लॉक हो गया, फिक्स बोलो या लॉक बोल दो, आपने उसको लॉक कर दिया, ठीक है। हाँ, अब फिर से 4 ऑप्शंस है, एम फिक्स हो गया, अब मुझे लेकिन आगे बढ़ना है, एम के अंदर ही जाने का है ना, तो फिर से रिमेनिंग 4 लोगों में मुझे ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। जैसे यहां तक के ऑल लेटर्स एच से बनने वाले खत्म हो गए, फिर जो फर्स्ट एम का लेटर रहेगा वो क्या होगा? एम, उसके बाद क्या आएगा? ए आएगा, करेक्ट। ए, क्या मुझे ये रिक्वायर्ड है? हाँ, तो इसको भी लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, एम और ए फिक्स हो गया, उसके बाद एम, एम चला गया, ए भी चला गया, अगला क्या कौन आएगा? एच, बट क्या एच रिक्वायर्ड है? नहीं। तो फिर यहां पे अगर मैंने एच रखा, मतलब एम और ए लॉक थे आपके, उसके बाद एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? दैट इज एम ए एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं? तो यहां पे 2 जगह पे कुछ भी आ जाए, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसके बाद एम फिक्स था, एम तो लॉक कर दिया था, ए भी लॉक कर दिया, मां। उसके बाद एच का काउंटिंग हम कर चुके हैं, एच के बाद किसका नंबर था? क्या एस रिक्वायर्ड था? नहीं। तो एम ए एस से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? वापस से 2 फैक्टोरियल। यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज आएगी ना, टी और एच की, नहीं, हाँ टी और एच ना। अगला कौन सा बनेगा? एम फिक्स है, ए, उसके बाद टी, ओ, इसको तो रिक्वायर्ड है ना, हाँ अभी इसको भी लॉक कर दो। हाँ, अब टी चला गया, फिर वापस से डिक्शनरी में जो लेटर्स बचे हैं टी जाने के बाद में एच और एस, तो एच ही आने वाला है, हाँ वो तो रिक्वायर्ड ही था ना। फिर उसके बाद वाला एस, हाँ, तो ये एक ही तरीका हुआ, डायरेक्टली आ गया। तो अभी टोटल कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल कितनी बार था? 2 बार, प्लस 2 फैक्टोरियल कितनी बार है? 2 बार, प्लस लास्ट का एक 1, कितना हो रहा है? 53। तो अगर आप ऑल 120 लेटर्स बनाओगे यूजिंग दिस 5 अल्फाबेट्स, देन 53 नंबर पे मैथ्स का आएगा। समझ में आया? हाँ, और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से लॉजिक डेवलप होगा। तब तक ये नोट करो,
यहाँ पे जो मैंने कहानियां वर्ड्स में बोली है अपने वर्ड्स में लिख लेने का रीजन। सर वो लॉक किया नंबर उसमें हम इनटू 1 कर रहे हैं या प्लस 1 कर रहे हो और ऐड वाला नहीं, हम लोग सीधा इधर की ओर जो अरेंजमेंट आ रहे हैं उसी को काउंट कर रहे हैं, बिकॉज इसकी वजह से कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हुआ। अलग भी नहीं। हाँ, कोई अलग वे नहीं आया क्योंकि इधर में चीजें बदल रही है। हाँ, सबके सब एक साथ ही लॉग हो गए तो यस वो 1 आ गया। ठीक है, हाँ 2 मिनट में आ रहा हूं मैं। तुम बताओ, तुम बताओ। टोटल माइनस 53 प्लस 1 ना। 120 में से 120 माइनस कर दोगे तो 0 ही बचेगा ना। मान लो लास्ट वाले का रैंक जो लास्ट में सबसे नंबर पे था, पीछे से उसका रैंक 1 आएगा, तो आपने आगे से उसका रैंकिंग 120 था, 120 माइनस 120 किया तो 0। तो एक्चुअली वो एक काउंटिंग मिस हो जाती है रिवर्स डायरेक्शन में ना। करेक्ट, टोटल माइनस दिस प्लस 1। हाँ ऐसे, जैसे अभी हमने लिखा था, ये ले लो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर आर 5। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 का रैंक इज 4, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 का रैंक इज 2। तो 5 माइनस 4 तो 1 ही हुआ ना। एक्चुअली क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज आपने ये पूरे नंबर से हटा दिए, तो जो काउंट करना था वो भी माइनस कर दिया ना। सो आपको एक प्लस 1 करना पड़ेगा, आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, क्योंकि बाउंड्री हर बार यही है। ये सबके सब नहीं हटाने थे ना, उससे पहले वाले नंबर से हटाने थे। तो अगर इसका रैंकिंग 53 है तो मुझे 53 माइनस करने की जरूरत नहीं थी, 52 माइनस करना है ना। हाँ, सो टोटल माइनस फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस 1। हाँ वो भी लिख लेंगे अभी 2 मिनट में, चाहो तो लिख लो इसी क्वेश्चन के नीचे। रैंक ऑफ द वर्ड मैथ्स फ्रॉम द एंड कितना आएगा? फ्रॉम एंड क्या आएगा? मतलब रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, ऐसा भी वर्ड्स में लिख सकते हो, रैंक इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। तो टोटल माइनस फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले प्लस 1, तो 5 फैक्टोरियल माइनस 53 प्लस 1, 50 60 पक्का। Rank from the end or the rank of the word maths if letters are arranged in the reverse order of dictionary. ठीक है, then it will be total number of possible words minus rank from the forward direction or increasing direction, ठीक है, प्लस 1। चलो अगले पेज पे चले, हटाओ ये, कोई और वर्ड ले लेते हैं। चलो पेजेस ही ले लो। फाइंड द रैंक। अभी ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के वर्ड्स है जिसमें रिपीटेशन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीटेशन पे जाएंगे थोड़ी देर में। तो इफ ऑल वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड पेजेस। किसका किसका आया 75? नील क्या हुआ रे, इतने सारे लोगों का आ गया 75। ओके, हाथ नीचे कर लो। नहीं आया? हाँ, तो सबसे पहले देखा इनमें कौन कौन से लेटर्स है। ए है आपके पास, इश मुझे तो चलेगा ही नहीं ना। ए, और कौन है सेकंड लेटर, कौन आता है? जी आता है क्या? ई आता है, फिर जी आता है, फिर पी ए एस। आ गया तो अच्छी बात है बेटा, पर बातचीत नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला
अभी भी पूछ सकता हूं मैं, ठीक है। तो AEGPS, GPS। अच्छा, डिक्शनरी में ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले वर्ड्स कहां से स्टार्ट होंगे? ए से, बट वो हमें काउंट उसके आगे जाने का है ना, हमें तो P से स्टार्ट होने वाला वर्ड रिक्वायर्ड है। सो ए से जितने भी वर्ड से स्टार्ट होंगे वो सब नॉन रिक्वायर्ड वर्ड्स ही होंगे। कितने होंगे? 4। आप ऐसे बोल सकते हो कि वो काउंटिंग मतलब वो रिक्वायर्ड वर्ड नहीं है, मतलब ये सारे रॉन्ग अरेंजमेंट देंगे जो नॉन रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है, करेक्ट। तो ए से स्टार्ट होने वाले रॉन्ग अरेंजमेंट्स कितने आएंगे? ए फिक्स हो गया, इधर वाला 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। फिर ई से स्टार्ट होने वाले रॉन्ग अरेंजमेंट्स कितने होंगे? ये भी 4 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद जी से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जी के बाद में लेकिन पी से स्टार्ट होंगे, तो पी के ऑल लेटर्स नहीं रिक्वायर्ड, ऑल वर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज पी में ही बीच में कहीं पे चीजें एंड हो जाएगी, हमें उस नंबर के पास जाना है, राइट। समझ में आ रहा है? तो अभी काउंट करेंगे कि पी से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले कौन से लेटर आएंगे? पी। ओ, फिर से ए ही आएगा, तो पी को लॉक कर दिया, ये भी लॉक, सही है ना। अब इसके बाद में क्या आएगा? पी चला गया और ए भी चला गया, तो फिर से ई, लेकिन ई रिक्वायर्ड वर्ड में तो नहीं है, तो ये 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 3 गायब हुआ यार, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलो, फिर ई के बाद जी आना चाहिए, क्या जी रिक्वायर्ड है? यस, तो इसको भी लॉक कर दो। फिर जी के बाद में कौन सा आएगा? ई ही आएगा, बट ई वाला, अबे सही है ना? अबे फिर से वही हो गया, ज्यादा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, जी भी तो, जी के बाद तो ई रिक्वायर्ड था ना, हाँ, और उसके बाद कौन सा बचा? एस, तो ये भी चलेगा, तो इसके लिए सिर्फ लास्ट का है 1। कितना हुआ? तो 75 इज द रैंक, ठीक है। चलो अभी कुछ और ले ले, और अच्छा लेटर बताओ। यहाँ पे ई और एस में अगर करूंगा तो एक नंबर ये आएगा ना, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो 2 फैक्टोरियल मतलब दोनों का अरेंजमेंट, ई एस और एस सी। पर मुझे ये नहीं, यहाँ पे जाके रुक जाना है, क्योंकि यही रिक्वायर्ड लेटर वर्ड है, करेक्ट, ई पहले है इसलिए। समझ में आया? चलो बताओ किसी का नाम जिसमें रिपीट लेटर नहीं होते हैं। हाँ, मेरा नाम बहुत बड़ा है। बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, ए पी पता नहीं क्या क्या। अरे आज फ्राइडे है, 327 आ रहा है। किसका किसका 327 आ रहा है? इतने सारे लोगों का, चलो देखते हैं, ओके पता चलेगा। 327 देख लेंगे। ओके, ए डी एफ आई आर वाई, सही लिखा है। सो ऑल लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ए, टोटल 6 थे, तो ए फिक्स, ए आ गया, तो ए से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल। फिर डी से स्टार्ट होने वाले, ये भी 5 फैक्टोरियल। फिर एफ से स्टार्ट होने वाला वर्ड ही रिक्वायर्ड है, तो एफ को लॉक कर दिया। फिर एफ के बाद वापस कौन आएगा? ए, लेकिन नहीं रिक्वायर्ड है, तो एफ के बाद ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल। फिर एफ के बाद डी से स्टार्ट होने वाले, ये भी 4 फैक्टोरियल।
समझ में आ रहा है ना ये? फिर f के बाद में i से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल। फिर f के बाद में r से स्टार्ट होने वाले लेटर्स, हाँ यही रिक्वायर्ड है, इसको भी लॉक करना पड़ेगा। वापस से a आएगा, f गया, r गया, a। f के बाद r के बाद a से स्टार्ट होने वाले लेटर्स या वर्ड्स 1 2 3 और बचेंगे, राइट, 3 फैक्टोरियल। फिर f r, ये दोनों लॉक हो गए। उसके बाद d से स्टार्ट होने वाले फिर से 3 फैक्टोरियल। फिर f r i, हाँ वो तो लॉक करना है ना, ये तो पहले से फिक्स थे। d हो गया, d के बाद i वही रिक्वायर्ड था, इसको भी लॉक कर दिया। फिर वापस से a से स्टार्ट होने वाले 2। फिर ये f r i तो ठीक है। फिर a के बाद वापस कौन आता है? d, हाँ ये भी लॉक करना है। फिर d के बाद वापस, हाँ इसको भी लॉक करना है। और फिर y ही आएगा क्या? हाँ तो लास्ट में 1 1, तो सबको मिला के कितना आ रहा है? 320। पक्का? चेक कर लू ना? हाँ नहीं कर रहा फिर। चलो फिर अगला एक वर्ड और ले लो। हाँ 9 96। इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं जा रहा ना, कभी भी स्किप नहीं हुआ ना। हाँ लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड नहीं, लास्ट नहीं है। के और एन का ऑर्डर, हाँ के का लास्ट है। चलो तो ई एफ आई के एन, एल आई जे के एल एम एन, तो ई से स्टार्ट होने वाले हैं। फिर एफ से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल, ये समझ में आया ना। लेकिन केस आई से रिक्वायर्ड वाले, फिर के से स्टार्ट होने वाले, राइट। ओहो, के से स्टार्ट होने वाले ही चाहिए तो लॉक कर दो। फिर ई से स्टार्ट होने वाले, थैंक यू। नहीं इसका भरोसा नहीं, हिलते रहता है वो, पता नहीं। अरे गिरा देगा, तुम नीचे देख रहे थे। चलो के बाद ई के बाद नहीं, ई से तो रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो 3 फैक्टोरियल करेक्ट। फिर ई के बाद ये भी नहीं चाहिए क्या? फिर एफ के बाद ये भी नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए था, अरे सॉरी, जो उसमें सब छोड़ दिया। के ई आई, इतना लॉक हो गया। अबे यार, नहीं ये भी नहीं चाहिए रे, कौन बोला था चाहिए था? फिर के बाद में एन, ये चाहिए क्या? चलो लॉक कर दिया जाए। फिर वापस से के खत्म, एन खत्म, वापस से ई से कहानी शुरू, मतलब पूरा एंड करके वापस बचपन से स्टार्ट कर दो। हाँ तो ई से स्टार्ट होने वाला है 2 फैक्टोरियल। फिर के लॉक था, एन भी लॉक था, ई तो नहीं चाहिए था, ई के लेकिन काउंट हो गए। तो फिर एफ से ये वाला भी रिक्वायर्ड, अबे आई भी लॉक है। अबे आया ही नहीं अभी तक, अरे बहुत दूर है अभी। क्या आएगा अभी ई के बाद? इसके कितना है? ओहो, तो के एन, एफ के बाद अभी आई आएगा। हाँ ये तो रिक्वायर्ड था भाई। अब कौन बचा? ई और एफ बचे, राइट। तो फिर से ई वाला, तो ये 1 फैक्टोरियल मतलब 1। कौन सा केस हुआ एक्चुअली? वो ई एफ और लास्ट वाला फिर एफ ई, तो ये भी एक और 1।
तो सबका एडिशन, हाँ ऐड कर दो 96। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो और कुछ बताओगे? जून का रैंकिंग निकाल, नहीं अभी क्या चल रहा है? जुलाई में रिपीट लेटर। चलो जुलाई का रैंक निकालो। अभी करेंगे, अब अगला क्वेश्चन रिपीटेड वर्ड वाला रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन था नॉन रिपीटिंग लेट वाला, जुलाई। पहला आ जाएगा तो गलत है। सेकंड, सेकंड रैंक आएगी, थर्ड आएगा, थर्ड आएगा। जे के बाद पहले कौन आएगा? एल के 2 लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद यू ही आ जाएगा ना, लेकिन यू के एल वाला नहीं फिक्स हो गया भाई। देखा ना, अच्छा है। अब थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना पहले। ऑक्टोपस और रिपीट हो रहा है ना। तीन आ गए ना। हाँ? तीसरा फैक्टर तीन। एल जे यू वाई, यही ऑर्डर होता है ना? अरे यार, जे एल यू वाई यही ऑर्डर होता है पक्का? तो पहला लेटर स्टार्ट होगा जे से, वही लॉक कर दिया, ठीक है? एल बाद में आता है ना, फिर उसके बाद जे लॉक हो गया तो एल आता है जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा ये 2 फैक्टोरियल जस्ट समझने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हुए? ये जे एल, फिर यू आई, फिर जे एल वाई, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब ये 2 वर्ड्स है, राइट? अगला वाला, हाँ ये तो रिक्वायर्ड है, फिर एल भी रिक्वायर्ड है, हाँ तो बस यही एक +1 करना है, तो थर्ड। बस इतना सा गेम था, तीसरी बार में आ गया, कुछ ज्यादा ही छोटा था। हाँ, लेकिन अब अगर रिपीटेशन वर्ड रिपीट हो गए वर्ड तब क्या? तो लास्ट क्लास में हमने कुछ भी रिपीटेशन की बात करी थी क्या? नहीं। ओके, तो अगर वर्ड्स रिपीट है तो उनको अरेंज करने में कुछ चीजें अलग होगी। क्यों ऐसे? जैसे इसी क्वेश्चन में ये जे एल यू वाई, तो यू और वाई को चेंज कर रहा हो तो 2 अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं, बट मान लो ये दोनों ही सेम हो जाते हैं। मान लो एक आया ए बी सी सी, तो आपस में इन दोनों सी सी को अरेंज करने से कोई भी वर्ड क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा, करेक्ट? बट अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट कर लिए तो ये 4 डिफरेंट लेटर्स थे, ए बी सी सी, अगर इनको मैंने 4 काउंट किया तो टोटल कितना बन रहा है? 24। चलो ए बी सी से टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं? हाँ 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। मान लो इसमें से 2 लोग सेम आ गए, ए बी, ठीक है? तो कितने लेटर्स बनेंगे? ए बनेगा एक तो यही बनेगा, देखो मतलब ये 3 से ए बी ए और बी ए, करेक्ट? और इससे कौन से 6 बन रहे थे? हाँ, ये इससे ये 3 बने, इससे कौन कौन से आएंगे? ए बी सी बी ए सी ए बी सी बी ए, करेक्ट? तो एक्चुअली हुआ क्या है, ए और सी सेम हो गए ना? नहीं, सी अपने पास, हाँ इसमें सी नहीं है, तो हमने एक्चुअली ए बी के लिए क्या किया है कि इसके जितने भी सी थे उनको ए लिख दिया। तो सी और ए के कॉम्बिनेशन की वजह से जितने भी क्रिएट हो रहे थे नए वर्ड्स वो अब नहीं होंगे, बिकॉज ए और ए आ गया। तो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है
ए सी और सी ए दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में तो अलग अलग वर्ड देंगे, बट अगर ये दोनों ए हो गए तो सेम ही आएगा। सिमिलरली और कहां पे चेंज हो रहा है, ए और सी, इन दोनों में, ठीक है। तो ए सी बी, सी ए बी, ये ए बी सी अगर 3 वर्ड्स है, 3 लेटर्स अलग अलग है तो 2 वर्ड्स काउंट हुए, बट अगर सी और ए सेम हो जाएगा तो इसको 1 ही काउंट करना पड़ेगा, राइट। मतलब एवरी चीज हमने इसमें जो 2 बार काउंट की है इधर एक ही बार आएगी ना, ऐसे ही हुआ है, कंफर्म है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली अगर अब हम देखें तो यहां पे अगर डायरेक्टली फैक्टोरियल्स का यूज करके अगर इसके टोटल नंबर ऑफ वेज लाना है, तो अगर मान लो ये ए बी 3 लेटर्स है, अगर ये डिफरेंट होते देन टोटल नंबर ऑफ वेज आर 3 फैक्टोरियल, बट उसमें से 2 सिमिलर है तो उनकी वजह से एवरी फैक्टर डबल आ गया। मतलब अगर वो सिमिलर है बट हमने उनको नॉन सिमिलर काउंट किया तो एवरी पेयर जो भी था वो 2 टाइम्स काउंट हो गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो फिर एवरी पेयर 2 टाइम्स काउंट हो गया तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल और 2 सेम ही होता है, बट अगर 3 का काउंटिंग होता तो 3 में कहानी अलग है। मतलब सिर्फ डिवाइड बाय 3 नहीं, आपको 3 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तीनों को ए कर दिया तो कितने वर्ड्स बनेंगे? एक। तो एक्चुअली 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो अगर मान लो 4 चीजें थी ए बी सी डी, तब टोटल कितना बनता है? 4 फैक्टोरियल। बट अगर इसमें 2 चीजें सिमिलर हो गई तब कितना बनेगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगर मान लो इसमें 3 चीजें सेम हो गई तो 4 फैक्टोरियल बाय, हाँ, आप इसको लिख भी सकते हो। अगर ये 3 चीजों सेम है बी बी बी, तो डिफरेंट वर्ड सिर्फ एक ही प्लेस की वजह से क्रिएट होगा कि ए फर्स्ट नंबर पे है, ए सेकंड पे है, थर्ड पे है या फोर्थ पे है। बी से फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मतलब इसके 4 वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे? एक तो ये खुद, फिर बी ए बी बी, फिर बी बी ए बी, फिर बी 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 ए, बस। और कुछ बनेगा नहीं, ये 4 वर्ड ही बनेंगे, करेक्ट। तो अगर वो 3 चीजें सिमिलर थी तो हमने उसका सबको 3 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट करके रखा है ज्यादा, करेक्ट। तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है? द 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमने पढ़ा था, n फैक्टोरियल विल बी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सही है ना? तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 ही आता है। कोई कंफ्यूजन? लॉजिक भी समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग यहां से क्या याद रखेंगे, अगर मैंने n चीजें हैं मेरे पास टोटल, अब उसमें से p चीजें सिमिलर टाइप की है, मतलब सिमिलर होगी। जैसे यहाँ पे 4 में से 3 सिमिलर था, तो अगर p सिमिलर है देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ, तो अगर ये p ऑफ 1 काइंड, तो n में से p ऑफ 1 काइंड एंड n माइनस p आर डिफरेंट, ठीक है। ऑटोमेटिकली n माइनस p आर डिफरेंट हो जाएगी, राइट। देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, ओके, टू अरेंज इन n प्लेसेस। अभी लिखवाऊंगा अच्छे से वर्ड्स में। फिर अगर मान लो मेरे पास n चीजें हैं बट इसमें p ऑफ 1 काइंड प्लस q ऑफ अदर काइंड और बचा हुआ n माइनस p माइनस q आर डिफरेंट। ये अदर काइंड का मतलब क्या है कि वो भी आपस में सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 5 5 5, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं? 7। तो अगर विदाउट एनी कंडीशन मुझे अरेंजमेंट करना होता तो कितने नंबर ऑफ वेज आते हैं? 7 फैक्टोरियल। बट इसमें से कुछ चीजें रिपीट कर रही है, 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 भी रिपीट नहीं कर रहा है, बट 3 रिपीट कर रहा है। कितनी बार 2 रिपीट कर रहा है? हाँ, 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 3 का वापस 3 से मैं कॉम्बिनेशन तो नहीं लिख सकता, तो इसलिए उसके डिवाइड में कितना
हाँ, लेकिन 5 भी रिपीट कर रहा है, कितनी बार? 3 बार, तो उसको भी अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 और 5 डिफरेंट डिफरेंट ही है, तो 3 और 5 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, नया वर्ड नया लेटर क्रिएट होगा, करेक्ट, नया नंबर बनेगा ना 3 और 5 को। तो ओनली ये 5 और 5 आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, अभी हमने वो देखा था ए बी सी में, तो 5 और 5 आपस में इंटरचेंज नहीं होगा, तो इन 3 की वजह से जितने भी थे वो 3 फैक्टोरियल टाइम्स कम हो जाएंगे, राइट, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और 2 के लिए 2 फैक्टोरियल, तो P हो गया 3, Q हो गया 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? अगर मैंने यहां पे लिखा है जनरल तरीके से, तो देयर आर टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच P ऑफ वन काइंड, मतलब P सिमिलर ऑफ वन काइंड प्लस Q भी सिमिलर है, बट वो अदर काइंड के हैं, मतलब P और Q सेम नहीं है, ठीक है। तब बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे अरेंजमेंट के? हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल, बस इतना ही है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, तो अभी इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, लिखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ n different objects are arranged on n different places, या n places, different places क्या है? number of arrangements if n different objects are arranged on n places, कितना होगा? n फैक्टोरियल, जो जनरल कहानी हम लोग ने पढ़ के रखी है उसी को फिर से हमने लिखा। अब इसकी कहानी, तो पहला वाला तो डायरेक्टली n फैक्टोरियल वाला चीज हमने लिखा है, फिर अगला पॉइंट में नंबर ऑफ arrangement of n objects in which p objects are similar, in which p objects are similar and remaining objects are different. And remaining objects are different. कितना आएगा? करेक्ट, n फैक्टोरियल बाय, हाँ लिख सकते हो n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, ठीक है। अगला खुद से लिख लोगे अभी? लिख लो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन विच number of arrangements of n objects in which p are similar of one kind, ग्रामर अपने हिसाब से सुधार लेने का, ठीक है। p are similar of one kind and q are similar of other kind, and all remaining objects are different, and all remaining objects are different. 1 2 3 और 5 बस दो बार होता तो वो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, And all remaining objects are different, then total number of ways will be n factorial by p factorial q factorial. For example, total number of numbers
which can be made using the all letters of the word, sorry, all letters of the number 1 2 3 3 5 5. हाँ, ये वाला जो भी आ रहा होगा 1 2 3 3 5 5. तो लिखो if letters of the word master class, धर्मेंद्र प्रधान लेते हैं, नहीं जाने ना है. if letters of the word master class are arranged in all possible order, letters of the word master class are arranged in all possible order, then find the total number of different words with or without meaning. Then find the total number of words with or without meaning. With or without meaning. हाँ, ऐसा ही कुछ आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल करेक्ट. डिवाइडेड बाय कितने रिपीटिंग लेटर्स है? 2 बार तो ए आ रहा है और 2 बार एस, 3 बार एस आ रहा है. और कुछ है क्या? बस इतना ही था. ओके, चलो फिर नहीं करने का. अब रैंक निकालो किसी. रैंक फाइंड इफ और डिक्शनरी प्रॉब्लम. अभी डिक्शनरी पे आ गए ना वापस से. आई और आई रिपीट कर रहा है ना. आप अरेंज करो. If all letters of the word India, if all letters of the word India are arranged in all possible order, then find the rank of the word India. चलो मैं ट्राई करूं. 46 आ रहा है. देखते हैं. चलो तो ए डी, फिर कौन आएगा? आई, फिर दूसरा आई, फिर एल. सो ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज उसमें 2 आई रिपीट होंगे. करेक्ट. फिर डी से स्टार्ट होने वाले भी कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. बट फिर आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो आई अगर आ गया, एक आई चला गया ना, तो 1 2 3 4 बचे. तो 4 लोगों में कोई रिपीटेशन वाला कहानी है नहीं. हाँ, बट मुझे आई को तो लॉक करने का है. ए लास्ट बेंच क्या आएगा बताओ? लास्ट बेंच ए आएगा. तुम लास्ट बेंच पे हो. ए आया. फिर क्या लिखो आगे? हाँ, वेरी गुड. कितना? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. क्यों बेटा? आपने आई को तो लॉक कर दिया. बचा क्या? ए. उसको भी यहां पे रख दिया. अभी यही 3 नंबर्स है ना आपके पास. इन तीनों को अरेंज करने के कितना तरीका? 3 फैक्टोरियल. क्या डी आई एन में कोई रिपीटेशन है? नहीं. अगर आप जिन चीजों को अरेंज कर रहे हो उसमें रिपीटेड लेटर नहीं है तो डिवाइड क्यों करोगे? ठीक है. हाँ, इधर 2 डिवाइड किया था बिकॉज ऑफ आई रिपीट हो रहा था. अब जो रिमेनिंग 3 लेटर्स है उनमें आई रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है. हाँ, बट हमें ए नहीं चाहिए.
तो आई के बाद में फिर से क्या आएगा, फिर से ए हो गया, आई ये भी नहीं चाहिए तो 3 फैक्टोरियल। फिर आई के बाद में डी, डी कहाँ गया, डी आएगा पहले फिर आई आएगा ना, 3 फैक्टोरियल, 3 बार 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जो कहानी बचेगी उसमें पहला वाला आई तो लॉक करके रखा था हमने, अब उसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, एन, हाँ वो भी लॉक करना है। चलो ये लॉक हो गया। फिर उसके बाद वापस कौन सा नंबर आएगा, ए, क्या वो रिक्वायर्ड है, नहीं, 2 फैक्टोरियल। फिर ए के बाद वापस आई चाहिए ना, नहीं डी 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 डी, हाँ तो ये तो रिक्वायर्ड है, चलो इसको भी लॉक कर दो। डी के बाद वापस ए आएगा ना, तो ये वाला एक 1, फिर ए के बाद हाँ ये तो रिक्वायर्ड ही था, तो कितना आ रहा है अभी, हाँ पहला नंबर एस 12, दूसरा नंबर भी 12, तीसरा नंबर 6 6 6 2, ये तो 1 ही था, ये भी 1 ही था, तो सबका एडिशन 24 प्लस 1 2 3 18 प्लस 4 46 इज द आंसर। समझ गए किसका किसका आया था, वेरी गुड। जिसका नहीं आया था अभी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है नहीं, तो चलो अभी निकालो, किसका रैंक निकालोगे, किसी अच्छा का निकालो। राकेश सर का नाम नहीं तुम जानते हो, शशांक सर का नाम, शशांक सर का रैंक निकाले। यही स्पेलिंग होता है ना उनके नाम का। चलो शशांक, कुछ बड़ा बहुत बड़ा नाम है ना, हाँ मजेदार है। फिर शशांक सर का लेक्चर कब है, बताना उनका रैंकिंग कितना आया। बढ़िया नाम मिला यार अपने को है। तो वो तो वापस डबल डबल हो जाएगा, तो फिर इसके लिए आप 2 से डिवाइड करोगे, तो ये डबल ए लिखने का जरूरत नहीं है। पर ए आ रहा है ना, तो भी हाँ तो ऑटोमेटिकली ये ए के साथ में जितने भी कॉम्बिनेशन थे इधर के ए के यहाँ यहाँ यहाँ, वो सब इसके साथ भी आएंगे, तो डबल डबल ही हो गया ना, तो ये लाइन का जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसे लिख दिया 4220 है। 4220 इतना कम रैंक आया सर का, 4244 आ रहा है? किसी का 4244 आ रहा है, सर आ गया। कितना है 4244, 4244 4244। अरे इतना रिपीटेशन भी तो है ना, आधा डबल डबल करते जाएंगे। चलो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है चलो लिखने की कोशिश करते भाई। एक ए, फिर दूसरा ए, ओ एच, फिर दूसरा एच, हाय हाय हाय, फिर के, फिर एन, फिर एस, फिर से एस। इतना क्या मस्त नाम है नहीं, सब डबल डबल डबल। हाँ ना बस सिर्फ के और एन बचा है। वेट आंसर आया बेटा, तो इधर देख ले। तो सबसे पहले 2 ए रिपीट हो रहे हैं, 2 एच रिपीट हो रहे हैं और 2 टाइम्स एस रिपीट हो रहा है। सो द ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ए कितने होंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो इधर में 7 प्लेसेस आएगी ना, 7 फैक्टोरियल। बट ये ए को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर लेटर्स है उनमें रिपीटेशन जितना भी होगा उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ए को छोड़ दो, ये अभी ए एक इधर था, तो जिनको अरेंज करने हैं उसमें फर्स्ट वाला ए रिपीट नहीं हो रहा है। तो एच का रिपीटेशन 2 फैक्टोरियल, एस का रिपीटेशन 2 फैक्टोरियल। ठीक है
कौन 3 बार? किधर है 3 बार? ए तो मैंने ऑलरेडी, अब यहाँ पे जिन लोगों को अरेंज करना है उसमें तो ए एच एच के एन एस एस यही है ना. मैं तो मान ही रहा हूँ फर्स्ट प्लेस पे तो कंफर्म ए है. हाँ, ये निकाल दिया तो अरेंज तो सिर्फ इनको कर रहे हैं. सो इनके अरेंजमेंट में ए नहीं है, मतलब एक ही बार ए आ रहा है. हाँ, अगर मैं अब सेकंड वाले पास जाऊंगा तो ऑल ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हो गए. ठीक है, तो दूसरे वाले एक को वापस रखने से कुछ नहीं मिलेगा. हाँ, अगर आप दूसरा वाला ए रख रहे हो तो फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. तो हमने ऑलरेडी वो एक ही बार लिखा है कि ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ए. ठीक है, अब ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एच सेम कहानी रहेगी क्या? हाँ, इसमें भी जो लोग रहेंगे उसमें 2 बार ए आ जाएगा, एक बार एच के एन एस. तो ये भी आएगा 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है, फिर ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द के. हाँ, यहां पे आपके पास 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बार. बिकॉज इधर में ए भी आएगा 2 बार, एच भी 2 बार, के एन और एस भी 2 बार. सो ऑल फैक्टर नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो इधर है. सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है, एन के लिए भी आएगा, एन के लिए भी सेम ही कहानी रहेगी. तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. चलो, एन तक की कहानी हो गई. एन के बाद कौन आएगा? एस. हाँ, यही चाहिए था. ओहो, मिल गया भाई एस. अब एस को लॉक कर दो. अभी खेल शुरू हुआ है. अच्छा, चलो, एक एस खत्म, छोड़ दो. अब जो रिमेनिंग चीजें हैं वो भी 7 है, बट उसमें से सबसे पहले कौन आएगा? ए. अब ये जो पार्ट है उसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है? एक ए, 2 बार एच, एक बार के, एक बार एन और एक एस. तो 6 नंबर से ना, तो 6 फैक्टोरियल बाय ओनली एच की वजह से 2 फैक्टोरियल. बिकॉज अभी जिनको अरेंज करने ना उसमें ए रिपीट हो रहा है ना ही एस रिपीट हो रहा है. ठीक है, अच्छा, एस के बाद ए तो अब हो गया, वो नहीं चाहिए था, तो अगला लेटर एच ही चाहिए था ना. लॉक कर दिया जाए. अच्छा, उसके बाद एच को लॉक करने के बाद फिर से कौन आएगा? चलो, ए भी लॉक हो गया क्या? फिर अगला नंबर ही ए आ जाएगा, तो ए भी लॉक हो गया. फिर वापस से ए ही आएगा, वो नहीं चाहिए, तो वो लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स बच गए या लेटर्स बच गए? एक, दोनों ए खत्म हो गए, एक एस खत्म हो गया, एक एच चला गया. बताओ कौन कौन से? एच के एन एस. इनमें कुछ रिपीटेशन है? नहीं, तो इसमें कुछ रिपीटेशन नहीं है. सो ओनली 4 फैक्टोरियल. अगला एस एच ए तो फिक्स था. अब बचे हुए पार्ट्स में से फिर से कौन आएगा? एच, बट वो नहीं चाहिए, राइट. तो फिर से 4 फैक्टोरियल. बिकॉज यहाँ पे जिनको अरेंज करना है वो अभी कौन है? ए के एन एस. इनमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है. फिर एस एच ए. अब ए हो गया, एच हो गया, के. अबे यार, ये चाहिए क्या? नहीं चाहिए. फिर से 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो सी एच एस एच ए, के बाद एन, ये भी नहीं चाहिए. फिर एन के बाद कौन आएगा? हाँ, इसको तो लॉक करना पड़ेगा क्या? फिर से लेकिन ए आएगा और वो नहीं चाहिए. सो अगेन 3 फैक्टोरियल. करेक्ट. फिर वापस कौन आएगा ए के बाद? बोर्ड भी कम पड़ जाए. एस एच ए एस, इतना लॉक था. ओ, एच आएगा, उसको भी लॉक कर दे. फिर ए बी आएगा, इसको भी लॉक कर दे. अब के आएगा. हाँ, तो अभी वो बचा हुआ है ना कुछ, एन और एस. 2 बचे ना? अच्छा, 2 हो गए. एस एच ए तक आ गया, एन ऐसा. करेक्ट.
हाँ तो SHA इधर नाम तो लग रहा है शशांक सर ने भी नहीं लिखा होगा खुद का। शशांक करेक्ट। तो इसका +1, इसका भी +1। चलो अभी ऐड करें, देख लेता हूं मैं। ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर 3 बार आ रहा है? एक बार, 2 बार, 2 ही बार तो आया, तीसरी बार किधर है? उसके बाद वो दोनों 3 बार हो जाएगा ना, वो दोनों मिला के 3। +2 टाइम्स ऑफ 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करेक्ट। हाँ अलग अलग कर लेते हैं ना आराम से। चलो ये 3 भी लिख लिए क्या? नहीं 1 2, ये तीसरा तो कहाँ है? ये भी 2 ही बार आया था। हाँ ये भी लिख लिया 2 बार, उधर की कहानी खत्म। इधर मैं 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, उसको सिंप्लीफाई बाद में करूंगा, मैं पहले सिर्फ सबको साथ में लिख रहा हूँ। +4 फैक्टोरियल कितनी बार? 4 बार आ रहा है। हाँ 4 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितनी बार है? और लास्ट में 1 कितनी बार है? और 2 फैक्टोरियल नहीं आया ना। हाँ तो 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो मुझे याद है ना 720। ये कट हो रहा है क्या कुछ? 1 2 से 2 कट, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करेक्ट। हाँ ये 3 ना, 21 इंटू 120। हाँ ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा ये नंबर क्या आएगा? 1 2 से 2 कट, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 120 ना। 7 का याद करके रखा है हमने। चलो 5040 बाय 2 प्लस 5040 बाय 4 प्लस 720 बाय 2 प्लस 4 इंटू 24 प्लस 6 प्लस 2। सही है। तो ये 5040 ऐसे आता है 5040, तो 2520 25 20। और ये इसको और आधा करने का 1260 126 का डबल is 252 यस प्लस 360 प्लस 24 4 जा प्लस 8 करेक्ट। 4 to 4 4 ऐसा तुम लोगों ने यही बोला था यार, तुम लोग तो सीख गए। चलो तो खुद का रैंक निकालो। क्लास खत्म हो गया? निकाल लिया? चलो जाओ घर जाके देखो घर में किसका सबसे रैंक ज्यादा है, दादा का, पापा का, मम्मा का, भाई का। ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।